दोस्तों, सुबह का नमस्कार। आशा करता हूँ मेरे सभी भाई बहन स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज मैं फिर एक नए मुद्दे पर आप लोगों के सामने कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस समय सबसे ज़्यादा हमारे देश में जो मामले आते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी की घटनाएं आम हो चुकी हैं। पूरे देश में बहन बेटियों को स्कूल, मॉल या बाजार कहीं भी जाने में बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इसके लिए सरकार ने कई नियम लेके आए। हमारे की नारियों की सुरक्षा कैसे हो हमारे देश में, रोमियो स्क्वाड की भी गठन किया गया। जगह जगह खैर पुलिसकर्मी भाई हमारे लगे होते हैं जो हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, और ऐसे मनचले भी पुलिसकर्मियों की गाड़ी देखकर वहां छेड़खानी करने से डरते हैं। मगर हर जगह मौके पर पुलिस कर्मी नहीं मौजूद होते, तो कहीं ना कहीं इतनी वारदातें देश में बढ़ती चली जा रही हैं। बच्चों के अपहरण किए जाते हैं, उनसे भीख मंगवाई जाती है, मतलब ऐसे तमाम वारदातें हैं। लड़कियां स्कूल जाते समय भी बड़ा डरते हैं कि रास्ते में हमारे साथ कोई छेड़खानी की घटना न घट जाए। ऐसे में तमिलनाडु के सीएम विजय ने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया है कि बड़े गर्व की बात है कि लगता है जैसे कि कोई फिल्म चल रही है। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे फिल्म की बात, एक एक करके उनके जो धड़ाधड़ फैसले आ रहे हैं, चाहे शराब की दुकानें स्कूल, मंदिरों, चर्च, मस्जिदों से आसपास की दूरियों से हटवा दिए गए। महिलाओं को चाहे 2500 रुपए देने की बात हो, ऐसे में उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक फोर्स का गठन किया। अब वो फोर्स काम किस तरीके से करेगी? ये फोर्स में केवल महिलाएं रहेंगी, वो भी विदाउट यूनिफॉर्म, बिना यूनिफॉर्म के ये ड्यूटी पे करेंगे। इनकी ड्यूटी कहाँ होगी? रेलवे स्टेशन हो गया, जहां पर बच्चों के साथ जो घटनाएं घटती हैं, महिलाओं के साथ घटना घटती है। मंदिर हो गया, स्कूल कॉलेज हो गए। उन्होंने ये वादा अपने चुनाव के समय ही कह दिया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इस फोर्स का गठन करेंगे। फोर्स का नाम मैं हिंदी में बता रहा हूं आप लोगों को, शेरनी टास्क फोर्स। दोस्तों, कहीं ना कहीं आज देखिए हमारे देश में कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार, और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ऐसा कोई कारनामा किसी राज्य में नहीं किया गया। तो तमिलनाडु के सीएम ने कर दिखाया।
आज हम लोगों की सबसे बड़ी तकलीफ तब बढ़ती है दोस्तों कि जब हमारी बहन बेटियां स्कूल जाती हैं पढ़ने या ड्यूटी करके रात बिरात लौट रही हैं, तो कहीं ना कहीं शराबी मन चले उनके साथ छेड़खानी करते हैं, अभद्र घटनाएं मतलब भी घटित हो जाती हैं। तो आज के डेट में देखा जाए तो हमारी महिलाएं बहुत ही ज्यादा असुरक्षित। कितनी घटनाएं हम लोग न्यूज़पेपर के जरिए से पढ़ते हैं और जानकारी में आती है कि आज फला जगह बलात्कार हो गया, आज ऐसे लड़कियों के ऊपर एसिड अटैक हो गया। मतलब दोस्तों, जगह जगह महिलाओं के साथ घटनाएं घटती हैं और बाद में नतीजा क्या सामने आता है। भाई, कोर्ट की तारीख पे तारीख, इंसाफ मिला तो ठीक, कितने ऐसे केस हैं जहां इंसाफ बहुत देर से मिलता है। और कहते हैं कि अगर देर से मिला हुआ इंसाफ इंसाफ नहीं रह जाता है। तो हम लोगों की सरकारों को ऐसे एक सिस्टम की रचना करनी चाहिए कि घटना होने से पहले ही उस घटना पर अंकुश लगाया जा सके। अब अंकुश लगेगा कैसे? सरकारें नियम तो बहुत लेकर आती हैं, मगर वो नियम कागजों में बहुत बढ़िया लगते हैं, मगर जब जमीनी हकीकत की बात आती है तो सारे नियम धराशायी हो जाते हैं, या कह दीजिए क्लीन बोल्ड होते हैं। ऐसे में जो विजय जी ने इस टास्क फोर्स का गठन किया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और इतना काबिले तारीफ है कि तहे दिल से मैं उनका सम्मान करना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला किया है जो हर किसी के बस में नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है जो ये तमिलनाडु में शेरनी टास्क फोर्स का गठन हुआ है? क्या विजय जोसेफ ने जो कदम उठाया है उचित है कि नहीं है? आप लोग भी अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे हिसाब से हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और एक ऐतिहासिक फैसला है। तो आप लोगों की जो भी राय हो शेयर करें, मेरी बात को लाइक करें, कमेंट करें। और मैं आप लोगों से फिर विनती करूंगा कि मैं कोई राजनीति पार्टी का नहीं हूं, ना मेरा कोई चुनाव लड़ने का ध्येय है कभी भविष्य में। केवल मेरा ध्येय उद्देश्य इतना है कि आम जनता की आवाज उठाना और शासन प्रशासन तक आम जनता की आवाज को पहुंचाना, ताकि हमारे राज्य की सरकार, हमारे देश की सरकार
उन बातों को सुनकर हम लोगों का सहयोग कर दे। बात बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, और आप लोगों का समर्थन प्यार अगर मिलता रहा तो ऐसे ही नए सब्जेक्ट में फिर चर्चा करेंगे। मैं अरविंद कुमार यादव, भारत का एक आम नागरिक। जय हिंद, जय भारत।